हेलो दोस्तों, बिहार टीचर। जैसा कि आप सभी दोस्तों की बिहार टीचर की तैयारी अच्छी चल रही होगी, उसी से संबंधित आज हम भूगोल के एक छोटे से टॉपिक पंचप्रयाग के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी कभी घुमाकर पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये पंचप्रयाग जो हैं, ये पांचों प्रयाग उत्तराखंड में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम इनका एक क्रम सीक्वेंस याद कर लें, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में इनका क्रम भी पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रयाग आता है वो है विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद आता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग और उसके बाद देव प्रयाग। इस तरीके से हमारे ये पंच प्रयाग हैं। तो इनका एक क्रम हमें याद हो गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। संतोपथ ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी आगे जब बढ़ती है तो वह एक स्थान मिलता है विष्णु प्रयाग, वहाँ पर एक नदी मिलती है धौली गंगा, उससे मिलती है और आगे बढ़ती है। ये छोटी नदी है, इसलिए इसे आगे अलकनंदा नाम से ही जाना जाएगा। और आगे बढ़ कर जब वह नंद प्रयाग में पहुँचती है तो वह नंदाकिनी नदी से मिलती है और फिर आगे बढ़कर वह पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग में मिलती है। फिर एक नदी जो कि पश्चिम से आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है रुद्रप्रयाग में। फिर उसके आगे गोमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी, और भागीरथी अलकनंदा का मिलन होता है देवप्रयाग में। ये भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदी जब आगे बढ़ती हैं, जब ये हरिद्वार में पहुंचती हैं, तो इसे गंगा नाम से जाना जाता है। तो ये सब गंगा का किस प्रकार से नदियों में मिलन होता है, ये सब पंचप्रयाग के अंतर्गत आता है। और इसके आगे से वह गंगा नाम से जानी जाती है, हरिद्वार के आगे से। तो गंगा के अववाह तंत्र के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।